मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 17 एक सिक्के के दो पहलू नायिका के हरम वाली खलनायिका C17 एक सिक्के के दो पहलू एड्स बाय पब फ्यूचर एमिलिया इस बात से काफ़ी संतुष्ट थी कि चीज़ें किस प्रकार से बदल रही थीं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने उसकी बढ़ती प्रसिद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रतिकारात्मक उपाय भी किए थे। अपनी ओर आ रही प्रशंसा और भय की दृष्टि को देखकर उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि उसकी योजनाएं उसकी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावी थीं। अधिकांश छात्र अब यह मानने लगे थे कि एमिलिया कुछ हद तक तर्कहीन लेकिन नेकदिल लड़की थी, जिसने उस समय स्वयं न्याय करने का कदम उठाया जब किसी और ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। भले ही इससे उनमें से कई लोग उसे एक सच्चे साथी के रूप में देखने से हतोत्साहित हुए हों, लेकिन एमिलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसे हर किसी के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं थी, और यदि बाद में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसके साथ वह घनिष्ठ होना चाहती हो, तो सम्मान और भय को मित्रता में बदलना मित्रता को सम्मान में बदलने से कहीं अधिक आसान होता है। शायद इसका एकमात्र अवांछित दुष्प्रभाव ये था कि ज़्यादातर लोग हीरो की अफवाहों को पूरी तरह भूल गए या उनकी परवाह करना बंद कर दिया। उसकी रोशनी बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था कि स्पॉटलाइट काफ़ी समय तक उस पर ही रहेगी, लेकिन एमिलिया जानती थी कि यह बिल्कुल अपरिहार्य था। आखिरकार हीरो ने वास्तव में अफवाहों को और बदतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, और वे शुरू से ही निराधार थे। यदि पहले दिन ही नायक ने एमिलिया के प्रति अतार्किक और स्पष्ट घृणा तथा अपने साथियों के प्रति अहंकार का प्रदर्शन न किया होता, तो उन्हें शुरू से ही खारिज कर दिया गया होता। एमिलिया को ये स्वीकार करना पड़ा कि नायक बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह उस दिन से ही शांत रहने लगा था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगा था। एट नॉवल बन एट एक मेहनती छात्र की तरह, जो अफवाहों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके आसपास गपशप में दिलचस्पी तेजी से खत्म होती जा रही थी, और एक बार जब एमिलिया छात्रों की आंखों में चमकने लगी, तो वह नायक जो अब तक छिपा हुआ था, उनकी आंखों से पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन एमिलिया को इसका कोई अफसोस नहीं था। यदि वह इतनी तेज चमक नहीं रही होती, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नायक कब अचानक अपनी गति बदल लेगा, चाहे वह कितना भी नीचे गिर गया हो। आखिरकार उनके पास एक शानदार पृष्ठभूमि और शानदार लुक दोनों था, एक ऐसा घातक संयोजन जो कई समझदार दिमागों को भी उलझन में डाल सकता था। कितनी लड़कियों ने घमंडी, अहंकारी और बुरे व्यवहार वाले अमीर और अच्छे दिखने वाले पुरुषों पर अकारण क्रश दिखाया, गिनती करना मुश्किल है। और एक बार जब नायक ने वास्तव में स्थिति को उलट दिया, तो यह संभव था कि उसे चमकने का अवसर ही न मिले। नायक अपनी प्रतिष्ठा और संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उसे आसानी से कीचड़ में धक सकता था, और वह केवल व्यर्थ संघर्ष ही कर सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर इससे पहले कि ऐसा हो, एमिलिया को पहला कदम उठाना चाहिए। स्कूल तो बस एक कदम था। इनमें से कई बच्चे उच्च समाज में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, और अगर वे जल्दी ही जिम्मेदारी नहीं लेते, तो भी वे अपने माता पिता को प्रभावित कर सकते थे। इस प्रकार यहाँ उन्होंने जो प्रतिष्ठा स्थापित की, वह उन्हें बड़े भव्य मंच पर एक स्थिर आधार प्रदान करेगी। संभवतः इन दिनों एमिलिया के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यद्यपि उसने स्वयं ही चीज़ों को सीखने में बहुत समय बिताया, तथा जहाँ भी संभव हुआ सिंथिया ने उसकी मदद की, फिर भी जिस गति से वह आगे बढ़ी वह उसकी अपेक्षा से बहुत दूर थी। उफ़, एमिलिया, तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रही हो।
इस गति से परीक्षा पास करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खुद पर इतना तनाव मत लो। एमिलिया ने सिंथिया की बात पर अपना सिर हिलाया, उसका अधिकांश ध्यान अभी भी अपने गणित के नोट्स पर था। डिक्सी भी उसी तरह अपने प्रयासों को जारी रखने की कोशिश कर रही थी, और जब भी वह किसी समस्या में फंसती थी तो समय समय पर उसकी मदद भी करती थी। कोको को पढ़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन कम से कम वह दूसरी बेंच पर बैठे छात्रों को परेशान करने के बजाय उनके साथ गपशप करने पर ध्यान केंद्रित करती थी। ये पर्याप्त नहीं है। डैनियल ने घर पर ही पढ़ाई की थी और उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये शुरू से ही शिक्षा में अपनी उत्कृष्टता साबित करने का एक शानदार मौका है। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि उसने हीरो की तरह प्रवेश परीक्षा के लिए प्रयास नहीं किया। मुश्किल से पास होने से यह सुनहरा अवसर बर्बाद हो जाएगा। सिंथिया ने आंखें घुमाईं। ऐसा क्यों है कि उसकी खलनायिका एक मेहनती नायिका की तरह दिखने लगी है? शर्मनाक। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपके ग्रेड अच्छे हैं या बुरे? हाँ, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि क्रिस्टल की शिक्षा मुझे निराश नहीं करेगी। उसके कवच में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी जिसका फायदा हीरो उठा सके। यहाँ तक कि उसके स्कूल के रिकॉर्ड भी बेदाग होने चाहिए थे। सिंथिया खुद को नाराज होने से नहीं रोक पाए। एक बहुत अमीर खलनायिका के रूप में क्या उसके रिकॉर्ड बदलने के लिए स्कूल को रिश्वत देना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी? कौन सी खलनायिका नायिका के पास पढ़ने गई थी? ये स्पष्ट रूप से एमिलिया का उस बदचलन औरत के पक्ष में होना है। मुझे लगता है वह अच्छी होगी, कम से कम मुझसे तो बेहतर होगी। एमिलिया की कलम रुक गई, जिससे उसका गणित का सवाल पूरी तरह से भूल गया। लेकिन भले ही उसे दोबारा सवाल हल करने की वजह से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह सिंथिया पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। नहीं, तुम्हें पता है कि तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद की है, सिंथिया। चलो, ऐसा मत करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, मुझे पता है। एमिलिया ने अपने होंठ काटे, ये सोचकर कि क्या वह इन दिनों अपने साथी को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही है। वह चुपचाप उसकी बातें सुनती रही और सिर्फ तभी जवाब देती रही जब सिंथिया ने उससे कुछ पूछा। शायद उसे फिर से बुला लेना चाहिए जब वे अकेले हों। लेकिन जाहिर है, पहले उसे उस बेवकूफ़ मूर्ख को सांत्वना देनी चाहिए। अगर आप मुझे हर दिन ये चीज़ें नहीं सिखाते तो मुझे कार या कैमरा के बारे में भी नहीं पता होता, है ना? मैं इस दुनिया से पूरी तरह से कट जाऊंगा और बदलाव करना तो भूल ही जाए। ये काफ़ी अच्छा होगा अगर लोग यह न सोचने लगें कि मैं दिमाग से धीमा हूँ। आहा, ये तो बहुत मज़ेदार होगा, है ना? अगर कोई ऐसा कहे तो मुझे आपके चेहरे पर क्या भाव दिखेंगे ये देखना अच्छा लगेगा। उद्धरण उसे निश्चित रूप से बाहर बुलाए जाने की जरूरत थी। ठीक है। मेरा मतलब था कि ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि मैं सब कुछ न जानता हो, जैसे कि मैं नहीं जानता कि टेलीविज़न कैसे काम करता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह आपको मूर्ख न दिखाने के लिए पर्याप्त है। तुम जानती हो सिंथिया, ऐसा क्यों है कि हर बार जब तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम और अधिक पिटवाना चाहती हो? लेकिन अपनी आंखें घुमाने के बावजूद एमिलिया अभी भी सिंथिया के अधूरे व्याख्यानों के लिए आभारी थी। उसे नहीं पता था कि उसका सिस्टम कितने समय से जीवित था, या उसने इतनी सारी दुनियाएं देखी थीं जिसके लिए उसे इतना कुछ पता था। भले ही यह सब सतही स्तर का ज्ञान था, फिर भी यह इतना विशाल था कि दिमाग चकरा जाए। उसकी तुलना में एमिलिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कुएं के तल पर पड़ा मेढक हो।
या शायद वह एक अज्ञानी घुमक्कड़ हो जिसने अपना पूरा जीवन जंगलों में बिताया हो, लेकिन अचानक राजधानी में आ गई हो। जितना अधिक वह सीखती गई, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि वह कितना कम जानती थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कक्षा एस और कक्षा सी के विपरीत कक्षा बी का माहौल संभवतः पूरे प्रथम वर्ष में सबसे अधिक उदास था। एड्स बाय पब फ्यूचर। न केवल किसी अन्य कक्षा का कोई व्यक्ति अचानक घुस आया और उनके सामने ही उनके सहपाठियों की पिटाई कर दी, बल्कि संयोग से वह उनकी सबसे अधिक घृणा की जाने वाली कक्षा का कोई व्यक्ति था। वह कक्षा जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त अमीर बच्चे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि क्लास बी के सभी छात्र किसी न किसी स्तर पर क्लास एस के अस्तित्व से नफरत करते हैं। और ये बात सिर्फ नए छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके सीनियर्स और भविष्य के जूनियर्स के लिए भी सच थी। ये घृणा इंपीरियल अकादमी द्वारा प्रवेश के साथ साथ कक्षाओं के विभाजन के तरीके से उत्पन्न हुई। देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक होने के नाते अकादमी को हर साल लाखों आवेदन प्राप्त होते थे और उनमें से प्रत्येक आवेदन प्रशंसनीय टिप्पणियों और उत्कृष्ट परिणामों से भरा होता था। और इन उत्कृष्ट छात्रों में से जिन्हें सर्वोत्तम उपचार, सर्वोत्तम सुविधाएं, सर्वोत्तम शिक्षक और सबसे अधिक स्वतंत्रता मिली, वे किसी और आधार पर नहीं बल्कि केवल योग्यता के आधार पर श्रेणी ए शीर्ष छात्र थे। कक्षा बी के लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और आशा करते थे कि वे अपने परिणाम में सुधार करके अगले वर्ष या उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कक्षा सी में कचरा के बारे में क्या? ये थोड़ा सा नहीं था कि वे सर्वश्रेष्ठ होने से चूक गए। वे लोग खुद को उत्कृष्ट कहने का एकमात्र तरीका तब था जब वे अपने पिछड़े स्कूलों में मूर्खों से घिरे थे। कक्षा बी के छात्रों की नज़र में वे सिर्फ मजाक थे और कक्षा सी में एक ग्रेड नीचे गिरने का ख्याल तो उनके लिए दुस्वप्न जैसा था, बहुत अपमानजनक। और फिर क्लास एस थी। उनके पास जो कुछ भी था वह क्लास ए के समान ही था, लेकिन वे अपने परिणामों के कारण वहाँ नहीं थे। अरे नहीं, वे पूरी तरह से अपने माता पिता द्वारा स्कूल को दिए गए दान के आधार पर वहाँ थे। कक्षा बी के छात्र भी सामान्य दिनों में काफ़ी मेहनती थे। पहले 2 पीरियड खत्म होने के बाद हमेशा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते थे, लेकिन आज उनमें से ज़्यादातर अपनी किताबों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वह मूर्ख कुतिया इस तरह लोगों की पिटाई करके कैसे बच सकती है? अगर आपके पास पैसा है तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उनकी आंखों में लाचारी और अन्याय की भावना साफ दिख रही थी। मैंने सोचा था कि इंपीरियल अकादमी अलग होगी, लेकिन ये तो और भी बदतर है। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि कौन धमका रहा है और कौन धमकाया जा रहा है? सभी ने देखा कि वह कुतिया अंदर घुसी और निर्दोष लोगों को मारने के लिए शिक्षक की कुर्सी को हिंसक तरीके से घुमाया, और फिर उसने कुछ पाखंडी शब्दों के साथ इसे उचित ठहराया और चली गई। सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है, प्रिंसिपल ने उसे दंडित करने के बजाय उसके जूते चाटने के लिए एक पूरी समिति बना दी। कक्षा बी के छात्रों के लिए कक्षा एस के छात्रों से अधिक घृणित कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं थी। वे उनसे अधिक मूर्ख थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने जो खून पसीना आंसू बहाए थे उसके बावजूद उन्होंने उनसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। वे इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच भेदभाव का प्रतीक थे। उनका अस्तित्व ही इस बात का सबूत था कि दुनिया अन्यायपूर्ण है। आमतौर पर यह भावना उनके दिल में ही दबी रहती थी। वे सभी जानते थे कि उनके दिल में क्या है, लेकिन कोई भी इसे खुलकर व्यक्त नहीं करता था। लेकिन आज ये सभी नकारात्मक भावनाएं एक उग्र ज्वार की तरह फूट पड़ी थीं।
अपने जीवन में अब तक देखे गए सभी अन्याय के प्रति घृणा इस एकमात्र लक्ष्य की ओर निर्देशित होती दिख रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास, बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें। मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें।